हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परीक्षा क्रांति 2 पे। आज हम बात करेंगे मैथ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारे पास इससे पहले 4 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है और एक आपका जो वीडियो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, जितने भी फार्मूला है उसमें आपको बताया गया है। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, वो क्वेश्चन आप अगर फेयर कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं उसको बिना देखे हुए आप अपने से लेकर के एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो बिना देखे अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा तो आप केसी सिन्हा या भारती भवन कोई सा भी किताब लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है। कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी से ही आता है, वो कंपटीशन लेवल का बात करें या बिहार बोर्ड का बात करें, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, सब कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस होता क्या है कि आपका मान चेंज कर दिया जाता है। तो बिना देरी किए आज चालू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे है, बोल रहा है tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। अब आपको पता होगा कि sin इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अपने से प्रयास करिएगा बनाने के लिए तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास tan इनवर्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos का 2 cos का क्या लिख दिए, 2 cos ब्रैकेट 2 का 2 लिख दिए। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, किसका फार्मूला लगेगा, सबको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहिए कि सर पाई/6 का मान होता है, मतलब 30 डिग्री का मान होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 होता है। तो हम इस पूरे के स्थान पे पाई/6 रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई/6। ये कैसे हुआ, तो ये सूत्र हुआ, सूत्र लगा है, ठीक है। अब देखिए ये 2 के पारे से 6 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में, तो ये कट गया। अब हमारे पास बचा का इधर tan इनवर्स 2 cos का 2 cos और इधर क्या बचा, पाई/3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई/3, ठीक है। अब सबको पता है कि cos थीटा में पाई/3 कितने डिग्री का मान होता है, पाई/3 कितने डिग्री का मान होता है, पाई/3। तो आप कहिएगा कि सर पाई/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो इसके स्थान पे हम 1/2 रख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूँकि cos पाई/3 इक्वल टू क्या होता है, 1/2। ये क्या है, इसका सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया, तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या रख दिए, 1/2। अब देखिए तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचेगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स 1 बचा ना, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1। तो अब सबको पता है कि tan थीटा में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो आप लिख सकते हैं। अब आंसर भी लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिख देते हैं, कितने डिग्री का होता है, पाई/4। और ये रहा क्वेश्चन, आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबर में आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, घुमा फिरा के पूछेगा, यहाँ पे ये दिया है, ये ना देकर के कुछ और देगा। अभी हम आपको होमवर्क के लिए देंगे और उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। चलिए आपको एक फार्मूला बताए थे पिछले क्लास में, जब हमारे पास फार्मूला का जो वीडियो देखिएगा उसमें आपको एक फार्मूला बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। इसको हम क्या किए थे, पूरा डेरिवेशन किए थे, मतलब इसको सिद्ध किए थे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए तो ये tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, लेकिन x के स्थान पे सिर्फ क्या दिया है, a दिया है ना, लेकिन x क्या है, सेम ही ना है, x के स्थान पे क्या है, a है। तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, सूत्र से, इसके स्थान पे सूत्र क्या रख सकते हैं, पाई/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई/2। अब सबको पता है कि cot पाई/2 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यही रहा आपका आंसर। और हमको कमेंट बॉक्स में ये 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका हमको जवाब दीजिएगा क्या होगा। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है cos सेक इनवर्स
रूट अंडर 2 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 2 का मान कितना होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, आप इसको जरूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का है तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन आपको एक स्थान पे 1/2, एक स्थान पे रूट अंडर 2 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। ठीक है, इसको भी VI लगा लीजिएगा। बोल रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो हमारे पास पहला वीडियो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं देखिएगा ना तो कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हम यूज कर रहे हैं, यूज करने का जब तरीका ही आपको पता नहीं होगा तो आप इतना पूरा कंटेंट लेकर ही क्या करिएगा जब उसको यूज कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, क्या होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का। 2 tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ये दो फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। और आगे बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन, ये सूत्र हो गया। अब देखिए क्या दिया है, tan 1/2 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब देखिए तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, प्लस है तो प्लस। अब बताइए इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। अब देखिए आगे देखिएगा ये tan का tan हो गया, ये 1/2 का 1/2 हो गया। अब हमको बताइए तो कुछ इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 को बाहर कर दें, तो 2 को बाहर कर दिए तो ये 2 बाहर आ गया, तो बचेगा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये भी 2 क्या आया बाहर आ गया, अब 2 से 2 कट गया, तो अब देखिए तो tan का tan लिख दिए। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो गया। अब आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, बचा क्या है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप देखिए तो ये tan का tan और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ये सूत्र बहुत VI है। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है आपको पता ही होगा कि इसका जो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy, ये इसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। अब देखिए ये गुना में और ये डिवाइड में कट गया, तो कट जाएगा दोनों, तो बचेगा क्या x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का xy, यही ना बचेगा, और यही हमारे पास क्या रहा फाइनल आंसर रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है एयरफोर्स 2023 जो अभी एग्जाम लगा हुआ था, ठीक है, जनवरी में लगा हुआ था, 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और 2022 में जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें 24 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, और BSc 2021 और 2018 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान है लेकिन इसको बिहार बोर्ड वालों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, लेकिन ये बहुत आसान है, आप एकदम फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से सीख जाइएगा इसको। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो अब देखिए तो साइन दिया है साइन इनवर्स 1/5, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम करें तो क्या करें, x का मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे, अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 लिख दिए। ये पूरा जो प्रोसेस है किस चीज़ में है, गुणा में। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये अगर उधर ले जाएंगे तो इसमें डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास बचेगा का साइन इनवर्स 1/5 और प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, और भाग में लिखने के लिए आपको पता होगा कि पावर में माइनस का 1 लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन के पावर -1, और ये 1 है तो 1 उतर गया। अब सबको पता है कि सर साइन इनवर्स 1 का मान कितना डिग्री होता है, तो आप कहेंगे सर π/2 का मान होता है।
तो अब देखिए ये साइन का साइन हो गया, 1/5 का 1/5, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब बताइए तो इस पूरे के इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पे एक फार्मूला रख सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ये वाला। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, π/2। तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, π/2। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा का साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 और माइनस का कॉस इनवर्स x। ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, ये π/2 का π/2 उतर गया। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, तो π/2 और माइनस का कॉस इनवर्स x होता है। कहेंगे सर ये कहाँ पढ़ा दिए, तो देखिए तो अभी लिख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। ये तो पढ़े हैं ना। तो अब देखिए ये π/2 का π/2 ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के होगा। तो देखिए तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के स्थान पे साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये साइन इनवर्स 1/5 का 1/5, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र से क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। अब देखिए ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, तो x इक्वल टू क्या बचा, 1/5। x इक्वल टू क्या बचा, 1/5। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन का ये कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर 1/5 ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कैसे बनाना है, अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, और साथ ही अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन करवा देंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन ही जाएगा, समझा रहे हैं अभी। ठीक है, दिया गया है tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 इक्वल टू π/4। तो x का मान याद करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि सर ये tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, लेकिन x के स्थान पे इतना दिया है और y के स्थान पे इतना दिया है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो x के स्थान पे ये पूरा पुट करेंगे, फिर y के स्थान पे ये पूरा पुट करेंगे। ठीक है, और फिर सेम कंडीशन यहाँ पे नीचे भी लगेगा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, π/4। तो ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो जब tan π/4 का मान क्या होगा, 1 होगा। जब उसको पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आपको x का मान निकल जाएगा। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनेगा तो आप कहिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमको कह सकते हैं कि आप सर बना दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19। ठीक है, ये 16, 17 और 19 तीनों सेम ही क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम ये भी आ सकता है। तो 2 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको ये क्वेश्चन रहेगा फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। तो इसको चलिए सीखते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। सबसे पहले हम इसका क्या चेक करेंगे कि परिसर चेक करेंगे कि ये परिसर में है कि नहीं है। जो हमारे पास 2.1 का जो बेसिक वीडियो है, हम उसमें रेंज के बारे में, मतलब परिसर के बारे में बताए हैं। जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और अगर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है कि साइन इनवर्स sin 2π/3। तो जो साइन का परिसर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है, मतलब -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा। कैसे कि अगर पाई का मान कितना रखेंगे, 180 अपॉन में क्या है 3, तो 2π इंटू, अब देखिए इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 60 बार में कटेगा, और 6 दूना क्या होता है 12, तो मतलब 120 आ रहा है ना। तो ये 90 से ज़्यादा है, तो ये परिसर में नहीं है। तो परिसर में जब भी नहीं रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेंट पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी को तोड़ना है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 2π/3 है, क्या हम इसको साइन पाई माइनस का π/3 लिख सकते हैं। कहिए सर कैसे लिख सकते हैं, तो अगर देखिए 3 में 1 से गुना कर, 3 में पाई से गुना करिएगा तो 3π में से अगर पाई जाएगा तो कितना बचेगा 2π। तो मतलब इसके स्थान पे ये पूरा लिख दिए हैं। इसको भी हल करिएगा तो 2π/3 ना आएगा। अब सबको पता है कि सर साइन
पाई माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख दिए, साइन पाई माइनस का थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है पाई बाई 3, तो हम इसके स्थान पे क्या रखेंगे साइन पाई बाई 3, और ये साइन से साइन कट गया, ये साइन से साइन कट गया, तो बचेगा का पाई बाई 3। तो यही हमारे पास सवाल का आंसर है। और ये क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, जैसे ये फार्मूला लगा है सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको बना देंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पिछला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 वो आपको होमवर्क दे चुके हैं, तो आपको ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा तो आप कहिएगा कि सर डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन कर देना कैसे होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, हमारे पास दिया गया tan, इसका भी चेक करिएगा ना परिसर, तो इसका भी परिसर जो होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ओपन ब्रैकेट लग जाता है, वो आपको जब रेंज का जो देखिएगा 2.1 का जो बेसिक वीडियो है उसको अगर जा करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए tan इनवर्स है, तो क्या हो गया tan इनवर्स, और tan ये 3π/4 है, क्या हम इसको पाई माइनस का π/4 लिख सकते हैं, पाई माइनस का π/4 कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 4 में पाई से गुना करेंगे तो 4 में से पाई घटाएंगे तो 3π/4 बचेगा ना। अब सबको पता है कि सर tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहिएगा कि माइनस का tan थीटा होता है, क्योंकि जो हमारे पास tan होता है किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर पाई होता है तो पाई में से घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें tan किसका होता है, माइनस का होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब tan पाई माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का tan, लेकिन थीटा के स्थान पे क्या है π/4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4, ये tan से tan कट गया, ये tan से tan कट गया, तो बचेगा क्या, एक तो माइनस और एक π/4, और यही हमारे पास सवाल का आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला cos इनवर्स दिया है cos 7π/6, तो इसको भी तोड़ दीजिए, कैसे तोड़िएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2π माइनस का π/6, 2π माइनस का π/6, तो 6 दूना 12, 12 में से कितना घटा है कि 7 आ जाए, तो 5 घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, समझ में आया। 6 दूना 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो अब देखिए फिर हमारे पास क्या जाएगा cos इनवर्स, तो आपको पता होगा कि सर cos 2π माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा होता है, ये सूत्र होता है, तो यही सूत्र यहाँ पर लगेगा। 2π में नो चेंज और पाई में भी नो चेंज, तो अब देखिए cos 2π माइनस थीटा, तो इसके स्थान पे cos थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा cos, और थीटा के स्थान पे 5π/6 है, तो 5π/6, ये cos से cos कट गया, लेकिन इसको काटते नहीं हैं, तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ बचेगा हमारे पास 5π/6, और यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और किसी के दिमाग में होगा कि सर आप यहाँ पे 2π क्यों लिए हैं, पाई क्यों नहीं लिए हैं, तो जब आप इसको पाई रखिएगा ना तो फिर ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, इसका जो परिसर होता है रेंज में नहीं आएगा, 0 से लेकर 180 के बीच में नहीं आएगा, तो फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर इसको 2π पर ही तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 2π से तोड़े हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब इसको पाई पकड़ेंगे तो ये रेंज से बाहर आएगा, हमको रेंज के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तब तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं आप उसको घर पे बिना देखे हुए रिवाइज कर सकते हैं, और जो हम क्वेश्चन करवाए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट जो जितना भी दे रहे हैं हम आपको, डिफेंस सेक्टर में कोई सा भी सेक्टर हो, XYZ कोई भी सेक्टर हो, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं 12th पास आउट करने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।